नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दर्शकों, हम सभी माया के किसी न किसी कारण से अपने असली लक्ष्य को भूल जाते हैं। कभी कभी हमें यह भान नहीं रहता कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। इसी चीज को हम यदि बहुत गहनता से समझें तो हम पाएंगे कि कुछ कारक हमारे जीवन में इस प्रकार इकट्ठे हो जाते हैं कि वे हमें आगे बढ़ने से रोकने लगते हैं। वे कुछ भी हो सकते हैं, आपकी संगत हो सकती है, आपका फोन हो सकता है, आपके परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई खेल हो सकता है, आपकी कोई रुचि हो सकती है, या फिर आपका आलस्य हो सकता है। इनमें से कोई भी एक ऐसा कारक हो सकता है जो कि आपको पीछे खींचता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। पर जब अंततः बहुत देरी हो जाती है, फिर आपके पास केवल और केवल पछतावा रह जाता है। इसी चीज को समझने के लिए आज मैं ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ के कुछ दोहे लाई हूँ जो कि आपको जागरूक करेंगे इस विषय पर और आपको यह जानने में सहायता करेंगे कि किस प्रकार आपका समय खोना आपके लिए बहुत हानिकारक, हानिप्रद होने वाला है। इसीलिए आप जहाँ जाना चाहते हैं उसी तरफ कार्य करते रहें, पीछे की ओर ना देखें मुड़कर, चाहे कोई भी आपको खींच रहा हो। जाग मुसाफिर बावरे, रैन गई अब बीत, नींद निशानी मौत की, ना करी हरि संग प्रीत। अर्थात हम सभी लोगों को यहाँ पर मुसाफिर कहा गया है कि हे मुसाफिरों, अब जाग जाओ। रैन यानी कि माया के जिस सपने में हम सो रहे हैं, यह रैन कभी भी बीत सकती है, कभी भी खत्म हो सकती है। पर हम अपने यदि छोटे से जीवन में परमात्मा के संग प्रीत नहीं करते तो फिर हमारा कोई भी कार्य फलदायक नहीं होने वाला। कोई भी कार्य परमात्मा के संग प्रीत करने से ज्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है इंसानों के लिए। घनी बुरी मन नींद है, जाग मुसाफिर जाग, मौत न तन ते दूर है, तन त्याग आत्मा भाग। अर्थात हमारी यह नींद हमारे लिए बहुत ही दुष्कर है, हमें दुख देने वाली है, और जिस दिन हम इस नींद से अपनी आंखें खोलेंगे उस दिन हमारी आत्मा इस शरीर को संसार में छोड़कर परमात्मा के पास भाग जाएगी और हम पछताते रह जाएंगे। मतलब हम पछताएंगे भी क्या, जब हमारा शरीर संसार में ही रह जाएगा फिर तो पछतावा केवल आत्मा के लिए रह जाएगा। अब जो ऊपर वाले दोहे में हरिसंग प्रीत लिखा था उसे आप अपने किसी भी लक्ष्य की गति मान सकते हैं। अब यदि आपका लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना तो आप परमात्मा के साथ प्रीत कीजिए, और यदि आपका लक्ष्य किसी सांसारिक या भौतिक उन्नति को प्राप्त करना है तो आप उसके साथ भी प्रीत करिए। पर इसका मतलब यह नहीं कि आप अपना पूरा का पूरा समय ही वहां लगा दें। समय समय पर समय मिलते ही परमात्मा के साथ प्रीत भी करें, उनका नाम भी भजते रहें। राह मुसाफिर भूलते, डगमग धरते पाम, क्योंकि नींद में ना मिले मन के प्रियतम राम। अर्थात हम सभी लोग क्योंकि माया की इस झूठी नींद में सोए हुए हैं, इसलिए हम डगमग डगमग कर अपने पैरों को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम पैर कहाँ रखने वाले हैं। न जाने हम अपना अगला पैर किसी खाई में रख दें जहाँ गिरने के बाद हमारे लिए ऊपर उठ पाना बहुत मुश्किल हो जाए। हमें नहीं पता चल पाता इस अंधकार में कि हमारे प्रियतम जो हमारे राम हैं वे हमें कहाँ मिलेंगे, हमारा जो लक्ष्य है वह हमें किस राह पर जाने से मिलेगा। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप परमात्मा के नाम का नित्यता से, निरंतरता से सुमिरन करने लगेंगे तो आप जो चाहते हैं परिस्थितियां वैसी ही व्यवस्था बनाकर तैयार कर देंगी आपके लिए। आप जो प्राप्त करना चाहते हैं, जब आप उसे परमात्मा से बैठकर एकांत में मांगेंगे कि हे प्रभु, मैं यह कार्य करना चाहता हूँ या फिर मैं इस मुकाम तक पहुँचना चाहता हूँ, आप कृपया मेरा साथ दीजिए, मेरी मेहनत में आप बस जाइए, तो फिर देखिए आपके कार्य किस तरह जल्दी से जल्दी बनने शुरू हो जाएंगे। बस देरी इतनी सी है कि आप परमात्मा को भूल जाते हैं इस बीच, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है। पर अब आपको यह गलती नहीं करनी। माया के संसार में गए पिए मन खोए, बुरो हाल मन नींद में, रहे मुसाफिर सोए। माया के संसार में हमारे पिए, हमारे परमात्मा प्रियतम ही हमसे खो गए तो बाकी हम और क्या प्राप्त करने की इच्छा रख सकते हैं, चाह रख सकते हैं। आंख खोल मन बावरे, नींद नशा मन त्याग, माया को संसार है आंख खोल मन जाग।
यानी जिस नींद में, जिस माया की नींद में हम लोग अभी सोए हुए हैं, उससे जब हम अपनी आंखों को खोलेंगे तो हम पाएंगे कि परमात्मा तो हमारे समक्ष ही थे, पर हमने कभी प्रयास नहीं किया उन्हें देख पाने का, उन्हें प्राप्त कर लेने का। राह लुटेरे घेरते तोकू माया लूट, जाग मुसाफिर जाग रे प्रियतम समय न छूट। सभी चीजें अपना समय पाकर ही होती हैं। वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि हमें अपने प्रियतम को पाने तक की राह में माया के लुटेरे यानी कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सारे विकार मिलते हैं, जो हमें धीरे धीरे कर जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो हमारी सकारात्मक सोच है, उसे हमसे लूट लेते हैं, छीन लेते हैं। उसके बाद वहां तक पहुंचने में हमें इतना वक्त लग जाता है कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम नहीं समझ पाते कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी यह बात कई बार कही है कि यदि आप धर्म को अपनाते हैं तो वह धर्म आपके मन को एक ढाल की भांति सुरक्षित करता है जगत के विकारों से। और धर्म क्या है? धर्म है परमात्मा का सुमिरन। तो जब आप परमात्मा के सुमिरन के द्वारा धर्म की वह ढाल अपने मन के लिए तैयार कर लेंगे तो आपका समय संसार में व्यर्थ जाएगा ही नहीं और आप बड़ी आसानी से ही अपने प्रियतम को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए, अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि किस प्रकार हम मुसाफिर माया की दुनिया में आकर माया की ही नींद में सो जाते हैं, और यदि हम जाग भी जाएं किसी प्रकार तो हमें इसी के लुटेरे, जो कि आदि आदि विकार हैं, हमें लूट लेते हैं। यदि हम इससे बचना चाहते हैं तो हमें परमात्मा के सुमिरन रूपी ढाल, जो कि धर्म की ढाल है, तैयार करनी होगी। और दूसरी बात, यही दो है, इन दो में तो हमारा लक्ष्य है परमात्मा। पर यदि हम इसे एक दूसरी तरह से देखें तो हम पाएंगे कि इसे हम अपने किसी भी लक्ष्य पर लागू कर सकते हैं। हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहें, उसमें जो लुटेरे होते हैं वे हमारे कुछ भी हो सकते हैं। हमारा आलस्य हो सकता है, हमारा नींद का ना त्यागना हो सकता है, परिवार का कोई जन, हमारे नकारात्मक विचार, चाहे आदि आदि कुछ भी हो सकता है, वे हमें लूट लेते हैं। पर जब हम अपने मन के दृढ़ विश्वास के द्वारा अपनी राह पर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। अब चाहे वह कोई सांसारिक लक्ष्य हो, चाहे फिर वे आपके राम परमात्मा हो। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।